सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। और जैसा कि पिछले लेक्चर में कहा था कि बाइनोमियल थ्योरम बस अब जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी, तो उम्मीद तो ऐसी ही है। तो करते हैं फटाफट आगे। तो पिछले टर्न पर हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के कुछ प्रॉब्लम्स कर रहे थे, तो उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं कुछ और नए प्रॉब्लम्स के साथ, कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सपोज आई हैव एक ये प्रॉब्लम करते हैं। S इज इक्वल टू बल्कि ये वाला करते हैं, ये बेटर रहेगा। इफ n इज इक्वल टू summation r varies from 0 to n 1 upon NCR, then find the value of summation r varies from 0 to n r upon NCR। ये करना है, ठीक है। तो ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलो देखते हैं। ऐसे हम लिख सकते हैं 0 upon NC0 प्लस 1 upon NC1 प्लस 2 upon NC2 प्लस 1 up to n upon NCn। ठीक है, गौर से देखो, ये नंबर्स फिर से AP में हैं, तो लेट अस ट्राई। हम इसको रिवर्स कर लेते हैं। I'll get n upon NCn प्लस n-1 अपॉन NCn-1, इसके पहला टर्म। फिर उससे अगला n-2 NCn-2 प्लस 1 up to 0 अपॉन NC0। अब लेट अस ऐड देम। जैसे मैं इसे ऐड करूँगा तो इधर हो जाएगा 2s और ये हो जाएगा n अपॉन NC0। अगले वाला देखो, ये हो जाएगा n अपॉन NC1। उससे अगला देखो n अपॉन NC2, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, तो n-2 में जब 2 जुड़ेगा तो n अपॉन NC2। और लास्ट वाला क्या आ जाएगा, n अपॉन NCn। उसका मतलब ये हो गया n इंटू समेशन 1 अपॉन NCR एंड r वेरीज फ्रॉम 0 to n। और ये क्या है, an, सो दिस इज n इंटू an। सो व्हाट इज s, इट इज़ n इंटू an बाय। क्लियर है? चलिए देखते हैं, ये क्लियर हुआ। फिर चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं। For example, suppose we have a problem like this. It is evaluate first is 2 into C0 plus 2 square C1 upon 2 plus 2 cube C2 upon 3 plus 2 to the power 4 C3 upon 4 plus on up to last term is 2 to the power n plus 1 Cn upon n plus 1। You have to evaluate this value, you have to find the value। तो अब यहाँ थोड़ा ट्विस्ट है। यहाँ कोफिशिएंट्स ये 2 स्क्वायर है, 2 क्यूब है, पावर लगातार बढ़ती जा रही है। ये 2 की पावर n plus 1 है, तो पावर बढ़ती जा रही है। इट इज़ लाइक जैसे x की पावर बढ़ती है किसमें, बाइनोमियल थ्योरम में, तो उसी तरह ये पावर भी बढ़ती जा रही है। और नीचे कुछ नंबर्स डिवीजन में हैं। तो एक चीज़ याद करें कि x की पावर n का इंटीग्रल क्या था, इट वाज x की पावर n plus 1 अपॉन n plus 1 प्लस c। दिस वाज द इंटीग्रेशन। तो हम क्या करें अब हम इंटीग्रेशन का सहारा लेते हैं। 1 plus x की पावर n इज इक्वल टू C0 C1x C2x स्क्वायर प्लस
देखो जब ये कोफिशिएंट्स, जब ये नंबर्स आगे मल्टीप्लाइड थे, दे वर मल्टीप्लाइड बिफोर इट, नॉट इन रेसिप्रोकल्स, तब हमने डिफरेंशिएशन का यूज़ किया क्योंकि हमें पता पावर आगे आ जाती है। लेकिन अगर पावर को नीचे भेजना है तो क्या यूज़ करेंगे? इंटीग्रेशन। तो c2 x स्क्वायर एंड cn x की पावर n। क्लियर है भाई? तो हम दोनों साइड को इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट बोथ sides, that is 1 plus x की power n dx into is equal to integral of c naught plus c1x plus c2 x square plus cn x की power n dx। तो चलो इंटीग्रल करो, c naught का इंटीग्रल c naught x, c1 x square by 2 c2 x क्यूब बाई 3, तो देख रहे हो c2 बाई 3 और प्लस cn xn प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस कुछ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और यहाँ 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस कुछ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये दोनों कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मिलकर एक नया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा यहाँ पर c, क्योंकि ये c और c डैश मिलकर कुछ एक नया c दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आ गए अपन लोग। इज़ इट क्लियर? अब मुझे c की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें x को 0 रख देता हूँ, आई पुट x इक्वल टू 0 ताकि मुझे c मिल जाए, वो वाला c। तो यहाँ जाएगा 1 अपॉन n प्लस 1 इज़ इक्वल टू कैपिटल c। तो कैपिटल c की वैल्यू आ गई। क्लियर है? तो कैपिटल c की वैल्यू आ गई, तो मेरे पास अब बन गया प्रॉब्लम। दिस बिकम्स, यहाँ लिख रहा हूँ ऊपर, क्या बन जाएगा ज़रा देखो, ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इज इक्वल टू c नॉट एक्स c1 एक्स स्क्वायर बाई 2 c2 एक्स क्यूब बाई 3 प्लस cn xn प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c जिसकी वैल्यू 1 अपॉन n प्लस 1 आ चुकी है। अब अगर तुमने प्रॉब्लम ढंग से देखा, तुम्हें थोड़ा याद है, तो यहाँ था c नॉट इंटू 2, c1 इंटू 2 स्क्वायर, c2 इंटू 2 क्यूब, cn इंटू 2 की पावर n प्लस 1। तो क्या बेटर रहेगा, आप इसमें x को 2 रख दें। सो व्हेन यू पुट x इक्वल टू 2, व्हाट डू वी गेट? यू गेट 3 टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इज इक्वल टू ये कितना आएगा, c नॉट इंटू 2 प्लस c1 इंटू 2 स्क्वायर बाई 2 प्लस c2 इंटू 2 क्यूब बाई 3 प्लस cn इंटू 2 टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और ये 1 अपॉन n प्लस 1 को उठा के इधर भेज दो तो -1 ये आ जाएगा। दैट इज़ द वैल्यू। खोपड़ी के ऊपर से गया, समझ में तो नहीं आया? ठीक है, तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का यूज़ करके ऐसा कर सकते हैं। अब एक और तरीका है इसको करने का, वो भी देख लो। तो देख लिया ये डेफिनेट इंडेफिनिट का यूज़ करके। अब दूसरा तरीका, सो आई राइट डाउन द प्रॉब्लम अगेन। प्रॉब्लम था c नॉट इंटू 2, c1 2 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c2 2 क्यूब अपॉन 3 प्लस cn 2 की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। तो मेथड 2, व्हाट इज TR? TR विल बी, या TR प्लस 1 लिख लूँ, अच्छा रहेगा। TR प्लस 1 इज NCR, R 0 से चलेगा, और 2 टू द पावर R प्लस 1 डिवाइडेड बाय R प्लस 1, यही है। देख लो अच्छे से, और ध्यान रखना R कहाँ से कहाँ तक जाएगा, R विल मूव फ्रॉम 0 टू n, दैट इज़ वेयर इट मूव्स। ठीक है, तो
देखो NCR n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू r+1 इंटू n माइनस r फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर r+1। तो ये नीचे क्या बन गया, r+1 फैक्टोरियल और ये n माइनस r फैक्टोरियल। तो अगर मैं ऊपर n+1 फैक्टोरियल बना लूँ तो आप देख सकते हैं n+1 r+1, फिर ये दोनों का डिफरेंस, यानी एक नीचे 1/n+1 लगाना पड़ेगा ताकि ये n+1 फैक्टोरियल बन जाए इंटू 2 टू द पावर r+1। सो दैट इज़ नथिंग बट समेशन, दिस इज़ नथिंग बट ये क्या बन गया, दिस इज़ n+1 CR+1, क्लियर है, और 2 की पावर r+1 अपॉन r+1 n+1 सॉरी, ये है अपने पास। क्लियर हो गया, इधर तक समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छे से। एक चीज़ चाहो तो उस आइडेंटिटी का भी यूज़ कर सकते हो, यू कैन यूज़ दैट आइडेंटिटी ऑल्सो। क्लियर है भाई, तो यहाँ तक आए अपन लोग, तो इसको और आगे बढ़ाते हैं। अब लेट अस मूव इट फर्दर। कौन सी आइडेंटिटी की बात कर रहा हूँ, समझ में आया ना, वो NCR इज इक्वल टू n अपॉन r n-1 अपॉन r-1। फिर एक थी NCR इज इक्वल टू r+1 अपॉन n+1 इज इंटू n+1 CR+1, जिसमें एक ऊपर नीचे बढ़ जाता है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। बट आई फाइंड समहाउ दिस इज़ कम्फर्टेबल, वो बार बार मुझे याद करनी मुश्किल लगती है, तो बेटर है मैं ऐसे कर लूँ। अगर आपको मुश्किल लगती है तो आप मेरे साथ मेरे पाले में, अगर याद हो जाता है आराम से तो याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरीके से कर सकते हो। तो ये आ गया फ़िलहाल, ठीक है। तो अब हाँ एक चीज़, अब अगर मैं इसमें शुरुआत करूं पुट करने की, तो T1 प्लस T2 से लेकर Tn+1, क्योंकि Rn+1 तक जाएगा, n तक जाएगा। तो सबसे पहले आएगा n+1 C1 2 की पावर 1, r को 0 रखा, n+1 C2 2 की पावर 2 प्लस ऑन अप टू n+1 Cn+1 2 की पावर n+1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर n+1 है, डिवाइडेड बाय n+1। सो दिस बिकम्स, अब देखो यहाँ पर अगर मैं 1 + x की पावर n का एक्सपेंशन तुम्हें लिख के दिखाऊँ, तो 1 + x की पावर n क्या होता है, C0 C1x C2x² C3x³ Cnx की पावर n, ये होता है। तो यहाँ देख लो अच्छे से, n+1 C1 2 की पावर 1, C2 2 की पावर 2, Cn+1 पावर n+1। तो यहाँ सिर्फ एक चीज़ की कमी है, वो क्या है, इट इज़ n+1 C0, ये ऐड कर दो और यही सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सब्ट्रैक्ट यहीं लिख देता हूँ, -n+1 C0, ये सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इतना पार्ट ये बन गया 1 + x की पावर n, यानी 1 + 2 की पावर, यहाँ n क्या है n+1, और -n+1 C0 अपॉन n+1। तो ये आ गया 3 की पावर n+1 -1 अपॉन n+1, दैट इज़ इट। अब आप सोच रहे हो कि सर कोई और तरीका भी है क्या? एक तरीका और है, चलो वो भी देख लो। लेट अस डू इट बाय वन मोर मेथड। हमने इसे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज़ करके किया, नाउ वी डू इट यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन। कैसे, देखो फिर से, 1 + x की पावर n इज C0 प्लस C1x प्लस C2x² प्लस Cnx की पावर n। हम दोनों साइड को इंटीग्रेट करते हैं, जैसे पहले किया था। So that is the third way of doing it, और dx। अब हम जब इंटीग्रेट करेंगे, हम देख रहे हैं यहाँ 2² आएगा x की जगह पर, फिर यहाँ 2³ आएगा, फिर यहाँ 2 की पावर n+1 आएगा, और यहाँ x की पावर n+1 आएगा। तो द नेचुरल चॉइस इज वी इंटीग्रेट बोथ द साइड्स फ्रॉम 0 to 2, 0 से 2 इंटीग्रेट कर देते हैं। तो आप जानते हैं इंटीग्रल क्या होगा, C0 प्लस C0x C1x² 2 प्लस C2x³ 3 प्लस Cn+1
सी एन इंटू एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन एंड लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 और यहाँ भी 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। तो मैंने कैलकुलस, ऐसा नहीं है कि सर हमें तो कैलकुलस क्या करेंगे सर, कैलकुलस तो हमें आती नहीं, अबे बिना उसके भी बता दिया मैंने, तो 3 तरीके से बताया है। तो 2 पुट करेंगे तो कितना आ गया, t की पावर n प्लस वन, माइनस 0 पुट करेंगे तो 1 अपॉन n प्लस वन, ये आ गया इधर, और इधर 2 पुट करेंगे तो c नॉट इंटू 2 c1 2 स्क्वायर बाई 2 c2 2 क्यूब बाई 3 प्लस 1 अप टू cn 2 की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, 0 पुट करेंगे सब 0 हो जाएगा। सो दैट इज़ इट, सो दैट अगेन प्रूव्स द रिजल्ट। तो आप इसे डेफिनेट इंटीग्रल का यूज़ करके भी कर सकते थे। क्लियर हुआ? तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब अगला प्रॉब्लम, सो लेट अस मूव अहेड। Evaluate summation r varies from 0 to n minus 1 to the power r into NCR into 1 by 2 to the power r plus 3 by 4 to the power r plus 7 by 8 to the power r plus 15 by 16 to the power r plus on up to m terms. So this is it. तो पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपको ये मालूम होना चाहिए x प्लस वाई टू द पावर n के एक्सपेंशन को आप समेशन के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, r वेरीज फ्रॉम 0 टू n NCR x की पावर n माइनस आर y की पावर r। और अगर आप 1 प्लस x की पावर n को लिखना चाहते हैं देन यू कैन राइट इट एज r वेरीज फ्रॉम 0 टू n NCR x की जगह पर तो 1 आ गया और y की जगह पर x आ गया, x की पावर r। और अगर आप यहाँ पर 1 माइनस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन लिखना चाहते हो समेशन फॉर्मेट में, तो r वेरीज फ्रॉम 0 टू n NCR माइनस 1 की पावर r इंटू एक्स की पावर r, ये हो जाएगा। तो ये तीनों अच्छे से देख लें आप और फिर इस प्रॉब्लम को देखें। तो जैसे ही आप इस प्रॉब्लम को देखते हैं तो व्हाट डू वी गेट, वी गेट समेशन r वेरीज फ्रॉम 0 टू n NCR माइनस 1 की पावर r इंटू 1 बाय 2 की पावर होल r, फिर प्लस समेशन r वेरीज फ्रॉम 0 टू n NCR माइनस 1 की पावर r इंटू 3 बाय 4 की पावर r, फिर उससे अगला आएगा समेशन r वेरीज फ्रॉम 0 टू n NCR माइनस 1 की पावर r 15 अपॉन 7 अपॉन 8 टू द पावर r प्लस ऑन अप टू m टर्म्स। ये क्या बन गया, इसको ऐसे टैली कर लो, देखो लास्ट फॉर्म से, तो ये बन गया 1 माइनस 1 बाई 2 की पावर n। अगला बन गया 1 माइनस 3 बाई 4 की पावर n। उससे अगला बन गया 1 माइनस 7 बाई 8 की पावर n प्लस ऑन अप टू m टर्म्स। ये हो गया हाफ की पावर n, 1 बाय 2 की पावर 2n, 1 बाई 2 की पावर 3n प्लस ऑन अप टू m टर्म्स। So this is a GP. So now you can add it. The first term is 1 by 2 की power n into 1 minus r, which is 2 to the power n to the power m upon 1 minus 1 by 2 की power n. A into 1 minus r की power number of terms upon 1 minus r. So this gives you 1 minus, देखो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 की पावर mn
minus 1 divided by 2 की power mn into 2 की power n minus n. That is it. So this is the sum. Clear है भाई? देखो एक बार अच्छे से देख लो. चलिए ये हुआ. तो चलो एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं अच्छे से. चलो ये देखते हैं. तो let us do this problem now. Prove summation k varies from 0 to n nck sin kx into cos n minus k into x is equal to 2 to the power n minus 1 sin kx. Okay, so that is what is to be sin nx, sorry, sin nx. ये प्रूव करना है. ठीक है, तो चलो प्रूव करते हैं. So let me write this sum as s और मैं इसे ओपन करके लिखता हूँ तो क्या आएगा nc0 sin 0x इंटू कॉस nx फिर प्लस nc1 sin x इंटू कॉस n माइनस 1x फिर nc2 sin 2x इंटू कॉस n माइनस 2x फिर प्लस ऑन NCN sin nx इंटू कॉस 0x और इसके पहले वाला टर्म भी लिख लेता हूँ मैं तुम्हारे लिए. इसके पहले वाला टर्म क्या आएगा यार? वो आएगा NCN माइनस 1 इंटू साइन n माइनस 1x और जगह कम है. चलो क्या आएगा कॉस n माइनस 1 कॉस x इंटू साइन n माइनस 1x इंटू NCN माइनस 1 प्लस. तो वो कार्यक्रम ऐसे चलता जा रहा है, यहाँ तक आएगा. ये लास्ट टर्म लिखने का मेरा मकसद ये है कि देखो ये लिखा है और इसको देखो. ये लिखा है साइन ए कॉस बी और ये लिखा है कॉस ए साइन बी. साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी कुछ कुछ होता है. हाँ कुछ कुछ तो होता है. साइन ए प्लस बी होता है. तो काश ये इसमें ऐड हो जाए. हो सकता है उल्टा करके लिख दो. यानी आई राइट दिस एज NCN साइन nx इंटू कॉस 0x फिर प्लस. अब देखो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी यानी यहाँ भी काम बन जाएगा. NCN माइनस 1 साइन x इंटू कॉस साइन n माइनस 1x सॉरी साइन n माइनस 1x इंटू कॉस x प्लस ऑन. और जो लास्ट टर्म है वो सेकेंड लास्ट टर्म है वो यहाँ आ जाएगी. NC1 इंटू साइन x इंटू कॉस n माइनस 1x फिर प्लस NC0 साइन x साइन 0x इंटू कॉस nx. ये आ जाएगा. अब ऐड करते हैं. लेट अस ऐड देम.
भाई जगह कम है तो इसलिए थोड़ा सोच समझ के करना। ये वाली टर्म इस वाली टर्म से ऐड होगी पहली में, तो NC0 NCN तो बराबर होता है और ये दोनों ऐड हो जाएंगे एंगल sin nx प्लस 0x, तो sin nx आ गया और ये आ गया इंटू NC0, ये दोनों टर्म ऐड हुई। फिर ये वाली टर्म और ये वाली टर्म ऐड होगी। देखो NC1 कॉमन आ जाएगा, sin a cos b cos a sin b, तो sin a प्लस b, तो फिर से sin x, क्योंकि n-1x में sin nx है ना, sin n-1x में x जोड़ोगे तो nx आएगा, तो sin nx फिर आ गया और ये NC1। ठीक है, और ये कार्यक्रम लास्ट तक चलेगा। देखो ये वाली टर्म जुड़ेगी इस टर्म में, तो ये लिखा है sin a cos b, यहाँ cos a sin b, जब ऐड करेंगे तो फिर से sin nx जनरेट होगा और ये आएगा NCn-1 और फिर लास्ट में NCn, सो दैट इज 2s 2 to the power n into sin nx, तो s is equal to 2 to the power n-1 into sin nx, that is it. So that is another good illustration, देख लो एक बार। चलो अब आगे बढ़ते हैं। If 1 plus x square to the power n equal to a0 plus a1x plus a2x square plus a2n x 2n, n belongs to natural number, then evaluate first part asks you a0, then prove लिखा है यार, then prove the first part is a0 plus a1 plus a2 plus a2n is equal to 3 to the power n, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट है a0 माइनस a1 प्लस a2 माइनस a3 प्लस a2n इज इक्वल टू 1। सी पार्ट है a0 प्लस a2 प्लस a4 प्लस a6 plus on is 3 to the power n plus 1/2। डी पार्ट जो प्रूव करना है वो है a1 प्लस a3 प्लस a5 प्लस a7 प्लस on is equal to 3 to the power n minus 1/2। और फिर अगला जो पार्ट है ई पार्ट, इट इज़ a0 स्क्वायर माइनस a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस a3 स्क्वायर प्लस 1 अप टू a2n स्क्वायर इज इक्वल टू an। फिर f पार्ट है a0 a1 माइनस a1 a2 प्लस a2 a3 so on इक्वल टू 0। जी पार्ट है a0 a2 माइनस a1 a3 प्लस a2 a4 इक्वल टू an प्लस 1 और an माइनस 1। ये प्रूफ करना है भैया।
तो बहुत छोटा सा प्रॉब्लम है, ABCDEFG, बस इतनी पार्ट है। तो चलो प्रूव करना फटाफट। पहला पार्ट तो लोगों ने लिखते लिखते कर लिया हो, कहीं बुद्धिमान लोगों ने, तो तुमने कर लिया क्या? हाँ कर लिया तो बुद्धिमान हो, नहीं कर पाए तो फिर बुद्धिमान नहीं हो तुम। क्या करोगे? ये A0 + A1 + A2 + A2n सीधा सीधा दिख रहा है, x को 1 रख दो, पुट x = 1। इस एक्सप्रेशन में x को 1 रख दो, इस पूरी आइडेंटिटी में ये सब कट जाएंगे, x हट जाएंगे यहाँ से, तो A0 + A1 + A2 + A2n आ जाएगा 3 की पावर n, काम खत्म। दूसरे पार्ट के लिए क्या करोगे? x को -1 रख दो, तो A0 - A1 + A2 - A3 + A2n आ जाएगा। क्लियर हो गया? x को -1 रख दिया। ठीक, असल में क्या, जब हम इसे एक्सपैंड करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम से तो नहीं कर सकते क्योंकि ये तो ट्राइनोमियल है, बाइनोमियल थ्योरम इज एप्लीकेबल टू बाइनोमियल थ्योरम। तो जब भी एक्सपैंड करेंगे तो ऐसे एक्सप्रेशन आएगा यार, समझ सकते हो? ठीक है, तो फिलहाल ये कोफिशिएंट्स हैं, सारे कोफिशिएंट्स का सम ही आ गया, उनका डिफरेंस ऑड वाले माइनस में और इवन वाले प्लस में लेकर। अब सी पार्ट में क्या करेंगे? आप इन दोनों को ऐड कर दो, तो ए पार्ट प्लस बी पार्ट। जैसे आप ए पार्ट प्लस बी पार्ट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2A0 + 2A2, A1 कट जाएगा, प्लस 2A4, फिर प्लस 2 टाइम्स A n, तो 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा 3 की पावर n + 1/2। क्लियर हो गया? इसको देख के बताओ क्या करना चाहिए, ये भी तुम खटाक से बता दोगे। इसके लिए क्या करेंगे? ए पार्ट माइनस A1 + A3, तो मैं ए पार्ट माइनस बी पार्ट कर देता हूँ /2, तो ये आ जाएगा 3 की पावर n - 1/2। क्यों? समझ गए होंगे, क्योंकि जब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 टाइम्स A1, 2 टाइम्स A3, 2 टाइम्स A5, तो /2। अब मुद्दा आता है ई पार्ट पर, यहाँ आके चीज़ें फंसती हैं, क्योंकि अब कोफिशिएंट्स आपस में मल्टीप्लाइड हैं। जब कोफिशिएंट्स आपस में मल्टीप्लाइड होते हैं तो हमें पता है कि हमें दो पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करके कुछ कोफिशिएंट को कंपेयर करना पड़ता है, तो वहीं से कुछ एक हिंट लेकर तो आई प्रोसीड। ये हटा रहा हूँ मैं, ये शुरू के पार्ट हटा देते हैं। तो चलो देखते हैं। A0 - A1 है, तो हम क्या करें इस केस में? हम रिप्लेस कर लेते हैं, x को रिप्लेस कर देते हैं -1/x। तो उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे फ़ायदा ये होगा, एक तो नेगेटिव जनरेट्स हो जाएंगे यहाँ पर सारे, यानी ये हो जाएगा A0 - A1/x + A2/x², फिर -A3/x³ प्लस ऑन अप टू A2n/x⁴n, और यहाँ आ जाएगा 1 - 1/x + 1/x²n। ठीक है, और जब हम एलसीएम लेंगे तो आएगा x² - x + 1/n/x⁴2n, यही आएगा एक्सपेंड करके इसको। और यहाँ जब हम एलसीएम लेंगे तो ये आएगा, देखो, A0 x⁴2n + A1 x⁴2n - 1, A2 x⁴2n - 2, and so on A2n, this whole divided by x⁴2n। ये x⁴2n और ये x⁴2n कट जाएगा, देख लो एक बार अच्छे से, these will cancel out। तो यानी अभी मैं इसको यहाँ थोड़ा जगह बनाता हूँ। ये सब करने के बाद मुझे कुछ ऐसा मिल चुका है, x² - x + 1/n मेरे पास आ चुका है A0 x⁴2n, A1 x⁴2n - 1, A1 नेगेटिव में आना था यार, मैंने नेगेटिव, यहाँ माइनस आएगा, ठीक है ना, वो माइनस है, -A1 और प्लस A2 x⁴2n - 2, फिर -A3 x⁴2n - 3 प्लस ऑन अप टू A2n, दैट इज वेयर वी आर। ये हो गया रिलेशन सेकंड, और वो हो गया फर्स्ट जो दिया है।
अब तुम देखो हमें चाहिए ए नॉट का स्क्वायर। अब ए नॉट का स्क्वायर देखो कैसे जनरेट होगा। ए नॉट का स्क्वायर ऐसे जनरेट होगा जब ये ए नॉट इस ए नॉट से मल्टीप्लाई होगा। पावर देखते रहो, एक्स की पावर 2n आएगा। फिर माइनस a1 का स्क्वायर तब जनरेट होगा जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा। फिर से पावर एक्स की पावर 2n आएगा, देख लो। फिर प्लस a2 जब वो इससे मल्टीप्लाई होगा, एक्स की पावर 2n। और लास्ट में जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा। और हर किसी में क्या आ रहा है, एक्स की पावर 2n आ रहा है। तो क्या करें, मल्टीप्लाइंग ई पार्ट के लिए, फॉर ई पार्ट मल्टीप्लाई एंड कंपेयर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 2n ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड पर एक्स की पावर 2n का कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे। तो मैं ये ई पार्ट यहाँ से हटा रहा हूँ, बल्कि तीनों ही पार्ट हटा देता हूँ। जब कंपेयर करेंगे तो उम्मीद है आपने सारे पार्ट कॉपी में लिख लिए होंगे साथ साथ। नहीं लिखे तो वापस जाओ, पहले पार्ट लिखो और फिर चलते हैं आगे। तो यहाँ तक आ गए। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ गया, इधर तो कोएफिशिएंट क्या आ गया यार, इधर तो आ गया ए नॉट का स्क्वायर माइनस a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर माइनस a3 का स्क्वायर प्लस ऑन अप टू a2n का स्क्वायर। और इधर आया कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 2n इन। जब आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 की पावर n। ये आएगा, देख लो अच्छे से, मल्टीप्लाई कर लो खुद से। ठीक है, नहीं हो विश्वास, मल्टीप्लाई करके देख लो, ये आ जाएगा। अब इसको गौर से देखो, ऐसा नहीं लग रहा कि जैसा फर्स्ट में हमने एक्स की जगह एक्स स्क्वायर रख दी। गौर से देखो, इसको आंखें गड़ा के देखो और इसको देखो। इसको देखा तो ऐसा लगा जैसे एक्स की जगह एक्स स्क्वायर रखा हो जैसे फर्स्ट में, देख लो। तो यानी इसका जो एक्सपेंशन होगा वो होगा ए नॉट प्लस a1 एक्स स्क्वायर, यानी बस एक्स की जगह एक्स स्क्वायर रख दो इस एक्सपेंशन में, प्लस a2 एक्स की पावर 4 प्लस a2n एक्स की पावर 4n। ये आ जाएगा। हमें किसका कोएफिशिएंट चाहिए इसमें, एक्स की पावर। अब तुम देखो 4 में 2 आ रहा है, 2 में 1 आ रहा है, 4n में 2n आ रहा है। पैटर्न समझ में आ रहा है, 4 में 2 a2, 2 में a1, 4n में a2n। पैटर्न समझते हैं, इंसान पैटर्न समझता है, जानवर कुत्ते बिल्ली ये नहीं समझते। तुम समझते हो, इंसान हो, समझोगे ही। तो तुम्हें समझ में आ रहा है, 2 में a1, 4 में a2, तो x की पावर 2n का कोएफिशिएंट क्या होगा। तो दिस इम्प्लाइज कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 2n इज इक्वल टू an। सो दिस इम्प्लाइज देयरफॉर a नॉट का स्क्वायर माइनस a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर माइनस a3 का स्क्वायर प्लस वन अप टू a2n का स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो गई a। ये हमें प्रूव करना था। सो दैट वाज आई थिंक ई पार्ट। ये ई पार्ट का प्रूफ हुआ। क्लियर हो गया भाई, समझ में आया। अब बात करते हैं, मैं हटा रहा हूँ। अब एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लो। आई रिमूव दिस, ये तो मैं ऐसे ही लिखना रहने देता हूँ। हटा रहा हूँ। अब जो हमारा एफ ई के बाद जो एफ पार्ट था उसमें लिखा था, एफ पार्ट में यहाँ बता रहा हूँ थोड़ा सा, एफ पार्ट में लिखा ए नॉट a1 माइनस a1 a2 प्लस a2 a3 एंड सो ऑन। ए नॉट a1 और a2 a3 ये सब लिखा है इस तरह से। तो अब आप खुद देखो कि ए नॉट a1 कब आएगा, जब ये ए नॉट इस a1 में मल्टीप्लाई होगा। यानी अब जो मल्टीप्लिकेशन होगा, अब मैं थोड़ा सा ठीक ठाक कर लूँ, ये हटा देता हूँ सब।
तो ये है फिलहाल ए नॉट ए एन, और ये माइनस ए वन एक्स टू एन माइनस वन, टू एन माइनस टू, टू एन माइनस थ्री, और ये ए टू एन। अब मुझे चाहिए ए नॉट ए वन। ए नॉट ए वन तब आएगा जब ये इधर मल्टीप्लाई होगा, और ए वन ए टू आएगा जब ये इधर मल्टीप्लाई। देखो एक्स की पावर कितनी आ रही है, एन माइनस वन, देखो टू एन माइनस वन सॉरी, और यहाँ कितना आ रहा है, ये भी एक्स की पावर टू एन माइनस वन आ रहा है। दिख रहा है भाई, एक्स की पावर टू एन माइनस वन आ रहा है, ठीक है। फिर ए टू ए थ्री में फिर से ए टू ए थ्री एक्स की पावर टू एन माइनस वन आ रहा है। तो क्या करें, मल्टीप्लाइंग एंड कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर टू एन माइनस वन ऑन बोथ साइड्स। तो इधर की साइड तो जो कोएफिशिएंट आएगा वो देखो क्या आएगा, माइनस ए नॉट ए वन प्लस ए वन ए टू प्लस ए वन ए टू माइनस ए थ्री माइनस ए नॉट ए वन माइनस ए टू ए फोर, ए टू ए थ्री देख लो, माइनस ए टू ए थ्री एंड प्लस अगला लिखें तो ए थ्री ए फोर एंड सो ऑन। और इधर चाहिए हमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर टू एन माइनस वन इन वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर फोर की पावर एन, इसके बराबर होना चाहिए। और आप जानते हैं इसका जो एक्सपेंशन था वो हमने देखा, एक्स की जगह एक्स स्क्वायर रख कर आता है प्लस वन ऑफ टू ए टू एन एक्स की पावर टू एन फोर एन। तो आप देख सकते हैं सारी पावर इवन आ रही है, जबकि यहाँ पावर टू एन माइनस वन कैसी ऑड, यानी इधर एक्स की पावर टू एन माइनस वन जनरेट ही नहीं होगा, यानी इसका कोएफिशिएंट कितना होगा, ज़ीरो होगा। सो दिस इम्प्लाइज कि ए नॉट ए वन माइनस कॉमन ले लो, माइनस ए वन ए टू प्लस ए टू ए थ्री माइनस ए थ्री ए फोर एंड सो ऑन इक्वल टू ज़ीरो। सो दिस इम्प्लाइज दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। सो दिस प्रूव्स द रिजल्ट अगेन। क्लियर हो गया। अब जिसका लास्ट पार्ट है वो तुम खुद करना, ट्राई द लास्ट पार्ट योरसेल्फ, वो मैं नहीं कर रहा यार अब, ठीक है, तो तुम खुद कर लेना, लास्ट पार्ट हो जाएगा आराम से। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बस अब एक तो लेक्चर और लगेंगे और ये चैप्टर ख़त्म, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप डू योर सेल्फ कर लें, डू योर सेल्फ ऑफ बाइनोमियल प्रॉपर्टीज़, और इलस्ट्रेशंस भी कर लें सारी, जितनी भी इलस्ट्रेशंस कहाँ तक है मैं बता देता हूँ शीट में, ठीक है बेटा। तो अब आप कर लें शीट में इलस्ट्रेशन 18 तक, सारी इलस्ट्रेशंस कर लें 1 to 18, इलस्ट्रेशंस 1 to 18 एंड डू योर सेल्फ 3, 4, बस ये कर लें, ठीक है। चलिए, थैंक यू, मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।